हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। कान्हा गार्डन में एक ऐसा प्लांट भी है जो कि सारे ही घरों में, इंडियन हाउस होल्ड में बहुत कॉमनली पाया जाता है। वो है करी लीफ प्लांट, जिसके कि मैंने भी कई प्लांट्स अपने गार्डन में लगा रखे हैं और उसमें हो रही है फ्लावरिंग। तो करी लीफ प्लांट में फ्लावर्स भी आते रहते हैं। इसमें वाइट कलर की ये बर्ड्स आई हुई हैं, ये वाइट कलर के फ्लावर्स में बदल जाएंगी और उसके बाद फिर इसमें सीड्स भी आते हैं। सीड से भी एक न्यू प्लांट लगाने में काफ़ी अच्छा रहता है और सीड से ही इनकी ग्रोथ फिर होती रहती है। तो ये प्लांट है करी लीफ प्लांट, जिसको कि इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्लांट माना जाता है और हमारे कुजीन का एक अहम हिस्सा हम उसे कह सकते हैं। ख़ास तौर से साउथ इंडियन कुजीन में इनकी बहुत नीड होती है और ये उसमें बहुत यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही खाने में और तो ये स्वाद बढ़ा ही देता है जब हम इसका यूज़ करते हैं खाने में। इसके अलावा इसकी बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हमारे गट के लिए बहुत अच्छा होता है और भी ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट इस प्लांट के होते ही हैं। इस कारण लोग इसको अपने यहाँ ज़रूर लगाना चाहते हैं। जिनके पास कोई प्लांट नहीं भी होता है तो वो लोग भी एक प्लांट करी पत्ते का ज़रूर अपने गार्डन में लगाते हैं। करी लीफ प्लांट को हम कैसे लगाते हैं इसके बारे में चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक वेल ड्रेन्ड न्यूट्रेंट वाली हमको एक रिच सॉइल इसको देनी पड़ती है और समय समय पर करनी पड़ती है अच्छे से मैन्योरिंग। तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरत तो ये हो गई और दूसरी ज़रूरत है इसको एक हॉट स्पॉट पे या सनी स्पॉट पे ही रखना होता है करी लीफ प्लांट को। तो हॉट स्पॉट पे रखने का कारण यही है कि तभी इसमें अच्छे से ग्रोथ होती है। तो कम से कम 4 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में ये चलता रहता है। अगर आप इसे नीचे लगा देते हैं ज़मीन पे तो फिर ये काफ़ी टॉल भी होते देखे गए हैं, पर अगर आप पॉट दे रहे हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा तो ऊंचे नहीं होते हैं, फिर भी 3-4 फीट के ये प्लांट आराम से हो जाते हैं। इनकी कटिंग प्रूनिंग करने की समय समय पर ज़रूरत होती है और ऐसा ही मैं भी करती रहती हूँ। इनकी कटिंग प्रूनिंग एक बार ये जब फुल ऑफ लीव्स हो जाते हैं और लीव्स काफ़ी खाने में क्योंकि यूज़ होती हैं तो फिर ये धीरे धीरे लीव से रहित भी हो जाते हैं। तो कई बार फिर सिर्फ डंडियाँ रह जाती हैं क्योंकि ये पॉट में ही लगा हुआ है, तो फिर इनकी कटिंग प्रूनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है और समय समय पर मैं इसकी कटिंग प्रूनिंग करती रहती हूँ। इसके अलावा थोड़ा ध्यान रखना है वाटरिंग का, क्योंकि अगर आप इस प्लांट को सनी एरिया देते हैं और आप टेरेस पे भी इनको रख देते हैं तो फिर ज़रूरत हो ही जाती है कि इन पे अच्छे से वाटरिंग की जाए। तो वाटरिंग की नीड तो आपकी जगह पे डिपेंड करती है, मौसम पे डिपेंड करती है और आप इसको कितना बड़ा पॉट दे रहे हैं इन सब पे भी वाटरिंग काफ़ी डिपेंड करती है। तो इसको मैंने एक अच्छा खासा बड़ा पॉट दिया हुआ है, मैं दिखाती हूँ कितना बड़ा पॉट है। अच्छा पॉट, बड़ा साइज़ का अगर आप पॉट देते हैं करी लीफ प्लांट को तो काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे कि ज़्यादा लीफ प्रोड्यूस करे और लीफ आप अपने किचन में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। करी लीव्स के प्लांट को या करी पत्ता के प्लांट को अक्सर लोग ऐसी जगह पे रख देते हैं जहाँ पे बहुत ही कम धूप आती है और फिर वो शिकायत करते हैं कि प्लांट उतना थ्राइव नहीं कर रहा। तो प्लांट को आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे कि अच्छे से धूप आए और धूप उनकी पत्तियों पे इस तरह से गिरनी ही चाहिए। और जब पत्तियों पे धूप लगती है तब फिर हम पॉट में प्लांट्स को लगा रहे होते हैं तो हमें करनी पड़ती है अच्छे से वाटरिंग। तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान इस प्लांट की ग्रोथ के लिए करना होता है। फर्टिलाइज़र के रूप में इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की नीड होती है या आयरन रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। काउडंग कंपोस्ट से बना हुआ कंपोस्ट भी इसमें डाला जा सकता है। तो इस तरह से इसमें न्यूट्रिएंट्स आप ऐड कर सकते हैं। रेगुलर वाटरिंग की समर्स में नीड है ही, जैसे कि मैं पहले से आपसे बात कर रही थी। अगर समर्स नहीं है तो उस समय हमें ये देखना है कि इसकी अपर क्रस्ट सूख जाए तभी हम इस प्लांट में पानी दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से अक्सर सारे ही प्लांट ख़राब होते हैं। तो वैसा ही इसके साथ भी है।
इसके अलावा वेल ड्रेन्ड सॉइल बनानी है, स्लाइटली एसिडिक सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर्स कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये सब हमको उसमें डालते रहना पड़ता है, जिससे कि इसकी अच्छे से ग्रोथ होती रहे। जहाँ तक पॉट साइज़ की बात है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि मैंने तो थोड़ा बड़ा पॉट ही इसको दिया हुआ है। वैसे 15 इंच डीप पॉट इसके लिए इनफ होता है। अगर आप इतना गहरा पॉट इसको देते हैं तो ये अच्छे से ग्रो करता रहता है। वैसे बहुत से लोग इसको थोड़े छोटे पॉट में भी ग्रो कराते हैं। पहले आप छोटे पॉट में लगा कर इसको ग्रो करा सकते हैं, उसके बाद आप चाहें तो एक बड़ा पॉट इसको दे सकते हैं इसमें पॉट चेंज के दौरान। तो ऐसा भी आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं बात कर देती हूँ इसके प्रोपोगेशन की। तो प्रोपोगेशन करना, जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, ये सारे इसमें फ्लावरिंग हो रही है और फिर इसमें सीड्स आते हैं तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो सीड से जो है इनका प्रोपोगेशन आराम से हो जाता है। या इसको कटिंग से भी ग्रो कराया जा सकता है। 4 से 6 इंच की एक आप कटिंग ले लेते हैं और उसके बाद इसको लगाते हैं। अगर बारिश के मौसम में ऐसा आप कर सकते हैं तो आसानी से उसमें रूट फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से इनका प्रोपोगेशन हो सकता है। रेगुलरली इनकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, जैसे मैंने इसका भी जिक्र किया आपसे पहले। इनकी प्रूनिंग करनी, थोड़ी पिंचिंग करनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर आप करी लीफ प्लांट लगा रहे हैं और उसकी अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो रेगुलरली पिंचिंग या उनकी प्रूनिंग भी करती रहनी पड़ती है। करी प्लांट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इंडियन घरों में बहुत ज़्यादा हम इसकी लीव्स का यूज़ करते हैं, तो कई बार हम इनको बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं। तो जब यंग प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे प्लांट होते हैं, तो थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि हम पूरा ही इसको पत्तियों से रहित ना कर दें। तो देखने में तो उस समय प्लांट ख़राब भी लगता है और कई बार उसकी ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है और रुक भी जाती है। इसलिए प्लांट्स को पूरी तरह से लीव से रहित करने से थोड़ा बचना होता है। कई बार इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार बहुत तेज़ धूप में हम रख देते हैं और बहुत तेज़ धूप लगती है रहती है, पॉट भी छोटा होता है और उतनी हम वाटरिंग कर नहीं पाते हैं, तो भी इसकी पत्तियां पीली होने लगती हैं। या फिर ओवर वाटरिंग की वजह से भी कभी कभी पत्तियां पीली होने लगती हैं। और पत्तियों को पीली होने का कारण एक ये भी होता है कि हम उसमें कोई भी खाद वगैरह नहीं डाल रहे, कोई न्यूट्रिएंट उसको नहीं दे रहे। तो ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग या फिर हम उसको कोई भी खाना पीना नहीं दे रहे, उसका भोजन प्रोवाइड नहीं करा रहे, उसको उसका फूड नहीं दे रहे, कोई हम न्यूट्रिएंट नहीं डाल रहे, तो ये सब भी कारण होते हैं कई बार उनकी लीव्स के ड्राई हो जाने का, सूख जाने का या पीले होकर गिर जाने का। और कई बार जब बहुत तेज़ बारिशें होती हैं तो उस टाइम में शुरू में तो ये प्लांट काफ़ी लीफ प्रोड्यूस करते हैं और बहुत हेल्दी दिखाई देने लगते हैं, पर जब लगातार नॉन स्टॉप बहुत दिनों तक बारिश होती रहती है तब भी इसकी पत्तियां अक्सर पीली हो जाती हैं और पीली होकर गिरने लगती हैं। तो ये सब भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इस करी लीफ प्लांट में होती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, करी लीफ प्लांट या करी पत्ता प्लांट जो कि बहुत देखने में भी अच्छा लगता है, जब इसमें फ्लावरिंग हो रही है, देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। इसके अलावा इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, तो एक मेडिसिनल वैल्यू वाला ये प्लांट है। और काफ़ी सारी मेडिसिन्स के रूप में इसका इस्तेमाल करा जाता है। हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इसकी लीव्स को हम खाने में यूज़ करते हैं, तो एक अरोमा तो होता ही है, इसके अलावा इसकी बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू भी है। तो ये सब इस गुण को देखते हुए करी पत्ता का प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए, गार्डनिंग करते रहिए, कान्हा गार्डन को देखते रहिए। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में किसी खूबसूरत से फ्लावर के साथ, किसी सुंदर से प्लांट के साथ, या फिर किसी ऐसे ही मेडिसिनल वैल्यू वाले हम प्लांट के साथ भी मिल सकते हैं। तो कान्हा गार्डन में आते रहिए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।